क्या आपको या आपके परिवार में किसी को दमा या अस्थमा की शिकायत है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके मतलब की हो सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हमने अस्थमा में क्या कारण है, क्या निवारण है। क्या आपको दमा या अस्थमा की शिकायत है? अगर हाँ, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को दमा या अस्थमा की शिकायत है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके मतलब की हो सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। जय श्री कृष्णा। योग शक्ति मंत्र शक्ति चैनल के माध्यम से मैं सरोज पवार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब वीडियो श्रवण कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और स्वास्थ्य लाभ भी पा रहे होंगे और आध्यात्मिक लाभ भी पा रहे होंगे सायंकालीन बेला में। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हमने अस्थमा पर इससे पहले 3-4 वीडियो बनाई हैं। क्या कारण है, क्या लक्षण हैं, क्यों ये बीमारी हो जाती है, इसके बाद कौन कौन से आपको आसन करने चाहिए, वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है। उसके बाद कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और आज हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए जिससे हम अस्थमा या दमा में को रोकथाम कर सकें, कंट्रोल कर सकें। और अगर आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना है, डॉक्टर की सलाह भी लेनी है। उसके साथ साथ आपको योगाभ्यास भी आवश्यक करना है जिससे आप अपने आप भी इसको कंट्रोल कर सको। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए पहली मुद्रा करते हैं। सबसे पहली मुद्रा हम करेंगे लिंग मुद्रा। तो कैसे करनी है? दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, अंगूठा बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का अंगूठा सीधा खड़ा रहेगा और हाथ को आपने पूरा मजबूती से एक दूसरे पे फंसा रखा है। तो इस प्रकार ये बनती है लिंग मुद्रा। इस लिंग मुद्रा का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो ये शरीर में गर्मी बढ़ाती है और कफ को कम करने में सहायता करती है जिससे दमा के अटैक की संभावना कम होती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास आप कम से कम 15 से 20 मिनट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ाती है। इसके बाद हम दूसरी मुद्रा करेंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठिका की टिप से टिप मिलाई जाती है। अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठिका की टिप से टिप मिलानी है और मध्यमा और तर्जनी को सीधा रखना है। ये दोनों हाथ आपने घुटने के ऊपर रखने हैं। इस मुद्रा का अभ्यास भी कम से कम 15 से 20 मिनट आपको करना है। अगर आप इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करेंगे तो यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता को और बेहतर करेगी। इसके बाद हम तीसरी मुद्रा करेंगे ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा सबसे सिंपल है। अंगूठा और तर्जनी की टिप से टिप मिलानी है और बाकी 3 उंगलियों को आपने सीधा रखना है। इस प्रकार आप इस मुद्रा का अभ्यास आप कम से कम आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। तो यह मुद्रा मानसिक तनाव को कम करती है, सांस लेने की गति को संतुलित करती है और दमा के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है, जरूरी है। तो आप इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। इसके बाद चौथी मुद्रा आप करेंगे अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में अंगूठा, मध्यमा और अनामिका की टिप से टिप मिलानी है। अंगूठा, मध्यमा, अनामिका की टिप से टिप मिलाई और ये तर्जनी और कनिष्ठिका सीधी रहेंगी। अब इन दोनों हाथों को भी आपने घुटने के ऊपर रखना है। ये सारी मुद्राएं आप टीवी देखते समय भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले आप उस समय कर सकते हैं। अगर खाली पेट हो तो ज़्यादा फायदा पहुंचता है और नहीं तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। अब इस मुद्रा को करने से शरीर डिटॉक्स होता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ रखने में यह मुद्रा सहायता देती है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरेगा तो आप जो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे प्राणायाम के जरिए वो लंग्स में अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचेगी और लंग्स में अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचेगी तो सभी नस नाड़ियों तक पहुंचेगी। तो ये कौन सी मुद्रा हुई? अपान मुद्रा। अब इसी में थोड़ा सा एक और वर्जन है अपान वायु मुद्रा। तो उसमें हम क्या करते हैं? अपान वायु मुद्रा में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा की टिप से टिप मिलेगी। अंगूठा अंगूठे के साथ तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को मिलाना है। कनिष्ठिका और अनामिका सीधी रहेगी। इस प्रकार हमने ये हाथ घुटने के ऊपर रखे। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से फेफड़े मजबूत बनते हैं और सांस लेने में आसानी होती है।
तो ये 5 हमने मुद्राएं की हैं। अगर आप इन 5 मुद्राओं का अभ्यास नियमित करते हैं तो दमा अस्थमा को तो ठीक करेगा ही करेगा, कंट्रोल करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे और बीमारियों को भी ये दूर करते हैं। तो मुद्रा आप कोई भी करें, कुछ ना कुछ शरीर में फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये इसको कर लिया, इससे और क्या फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक मुद्रा से, जैसे प्रत्येक हर आसन से बहुत सारी बीमारियों में या बहुत सारे अंगों में प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मुद्राओं से भी, एक मुद्राओं से कई सारे अंगों पर प्रभाव पड़ता है। तो जब आप नियमित इन मुद्राओं को करेंगे तो आप स्वास्थ्य लाभ अवश्य पाएंगे। तो इन सभी मुद्राओं को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको नियमित करना है। सुबह खाली पेट सबसे अच्छा माना जाता है। अगर समय ना हो तो आप शाम को भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें लेते हुए आप अगर इन मुद्राओं को करते हैं तो ज़्यादा फायदा पहुंचता है। आंखें बंद रखिए, ध्यान में रहिए और आप इन मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। तो ये दमा का इलाज तो नहीं कह सकते कि दमा का ये पूरी तरह इलाज है, लेकिन यह कंट्रोल करेगा, दमा को रोकथाम करेगा। और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, उनकी दवाइयाँ भी खाएं। उसके साथ साथ आप योगाभ्यास ना छोड़ें, योगाभ्यास भी ज़रूरी करें। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है, और कर रखा है तो और भी वीडियो अवश्य देखिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपनों के पास शेयर कीजिएगा और स्वास्थ्य लाभ पाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशियाँ बांटिए। तो फिर कल मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।